हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइफ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सुबह का टाइम हो रहा है, 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। और सिद्धि को मैंने स्कूल भेज दिया था। और सिद्धि को स्कूल भेजने के बाद मैंने गोलू वगैरह को सुलाया था, क्योंकि गोलू की रात भर तबीयत ठीक नहीं थी। और वो रात भर उसने मुझे जगाया, रात भर मेरी नींद नहीं हो पाई थी, तो मैं सो भी नहीं पाई थी ठीक से। और सुबह स्कूल जाना पड़ता है बच्चों के लिए, तो जल्दी उठना पड़ता है और टाइम से स्कूल भी भेजना पड़ता है। तो रात भर गोलू ने नहीं सोने दिया। उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह दी गोलू को, उसके बाद सुला दिया। तो मैंने सोचा पहले मैं नहा धो लूँ, उसके बाद ही घर का काम जो है बाद में ही कर लूँगी। तो यहाँ पे बेडशीट मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ, क्योंकि गोलू ने रात में मेडिसिन वगैरह मैंने गोलू को दी थी ना, तो उसने रात में रोते रोते ना बेड पे गिरवा दी थी। तो इस वजह से मैं जो है बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। और जो है पिलो कवर चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि फिर पिलो कवर गंदे नहीं हुए थे, तो इस वजह से मैं पिलो कवर चेंज नहीं कर रही हूँ। और यहाँ देखिए सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो बच्चे जो है उल्टी वॉमिटिंग वगैरह कर देते हैं। तो इसकी वजह से सारे कपड़े ये गंदे हो गए थे रात में, तो मैंने सारे ऐसे ही रख दिए थे कमरे में। मैंने सोचा सुबह जो है सारे धुल दूँगी। तो यहाँ पे जो सारे कपड़े हैं वो धुलने के लिए मैं ले जाऊँगी। और जो बेडशीट वगैरह थी वो भी धो दूँगी। तो जो छोटे छोटे कपड़े हैं पहले मैं वही धो दूँगी, बाद में जो बेडशीट वगैरह है वो धोऊँगी। तो यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े हैं वो धुलने डाल दूँगी। और जो मेरे नहाए हुए कपड़े थे वो भी मैंने मशीन लगा दी है। और यहाँ पे मेरा सर्फ़ वगैरह ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो भी कर लिया है अपने डिब्बे में। और तो यहाँ मैंने सर्फ़ वर्फ़ जो है वो डाल दिया है और पानी चला दिया था मशीन में। तो यहाँ पे मैं अपनी भी मेडिसिन ले लूँगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी भी अभी दवा चल रही है काफ़ी दिनों से, बहुत टाइम हो गया तब से मैं दवा खा रही हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो है मेडिसिन वगैरह ले ली है। उसके बाद जो अब मैं अपना घर का काम है वो निपटाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए किचन में कितने सारे बर्तन थे, मैंने नहीं धुले थे, क्योंकि सुबह में सिद्धि को नाश्ता वाश्ता कराया था। सबको नाश्ता कराने के बाद मैंने सोचा पहले मैं नहा धो लूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो फिर देर से नहाओ तो फिर और तबीयत ख़राब होती है। तो मैंने सोचा पहले अपना जो है नहाना धोना कर लूँ। और गोलू भी सो गया था, तो मैंने नहा धो ली थी। उसके बाद अब किचन में मैं आ गई, तो मैंने सोचा अपना किचन का भी काम निपटा दूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर गोलू कब उठ जाए पता नहीं चलता है। क्योंकि बच्चों को भी देखना ज़रूरी रहता है और घर का काम भी ज़रूरी रहता है, सारे काम ही ज़रूरी रहते हैं एक हाउसवाइफ के लिए। तो सब कुछ करना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, फिर भी करना पड़ता है। और बच्चों के साथ तो थोड़ा एक्टिव भी रहना पड़ता है। और सारा अगर स्ट्रेस लेके कोई काम करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो जो काम करना है वो तो करना ही है। तो अपना काम मैं स्ट्रेस फ्री होके ही करती हूँ, क्योंकि वैसे चाहे अपना घर का काम थोड़ा सा लेट भी कर दो, पर बच्चों के साथ जो होता है ना अपना काम, बच्चे जितनी भी देर में सोते हैं मैं उतनी ही देर में अपना जो भी काम सारा होता है वो निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे दूध वगैरह भी आ गया था, किचन की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी और बर्तन भी धो दिए थे। तो यहाँ पे उसके बाद दूध आ गया था, दूध वाले भैया आ गए थे। तो यहाँ पे दूध को मैं बॉईल होने रख दूँगी। गाय का दूध अभी नहीं आया है और ये वाला दूध आ गया था, क्योंकि दो दूध वाले आते हैं ना हमारे यहाँ, अलग अलग आते हैं। गाय का दूध अलग आता है और जो भैंस का दूध होता है वो अलग आता है। तो दूध हमारा बॉईल हो गया था। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि मम्मी के स्टाफ से आ गई थी कोई मिलने वाली, तो उनके लिए चाय बनाऊंगी। तो यहाँ मैं पहले उनके लिए पानी दे आई थी और यहाँ पे मैंने चाय भी बनने रख दी है। तो चाय भी बन रही है जब तक। और यहाँ पे मैं चाय हमारी बन चुकी है। तो चाय मैं 2 कप में कर लूँगी, एक मम्मी के लिए और एक मम्मी की जो स्टाफ की आई थी मिलने के लिए उनके लिए। और यहाँ हमारी चाय रेडी हो चुकी है, तो मैं चाय जो है दे के आ जाऊँगी। और यहाँ पे मेरा विधान भी रोने लगा था। तो विधान देखिए कैसे रो रहा है, क्योंकि उसे नींद आती है ना, तो ऐसे ही रोता है। तो यहाँ पे विधान रो रहा था दूध के लिए, तो उसके लिए दूध मैंने बॉटल में कर लिया। देखिए वो ना पिलो पे ही सर रख के दूध पीता है, ऐसे नहीं पीता है।
तो विधान जब दूध पीता है ना, तो उसे बड़े प्यार से दूध पिलाना पड़ता है, नहीं तो वो दूध ना छोड़ छोड़ के भागता है, तो उसे बैठाल के ही दूध पिलाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ मैंने विधान को दूध पिला दिया था, फिर भी विधान नहीं सोया। देखिए विधान इधर उधर घूम रहा था। और यहाँ मेरा गोलू भी उठ गया है। मैंने गोलू को सुबह दे दी थी मेडिसिन, तो उसके बाद वो थोड़ी देर सो लिया था। रात भर नहीं सोया था ना, तो इस वजह से रात भर सोया था तो मेरी गोद में ही सोया था जितना सोया था। ना गोलू सोया था ना मुझे सोने दिया। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम भी हो गया था और गोलू की मेडिसिन देने का टाइम भी हो गया था। तो क्योंकि 4-4 घंटे में मेडिसिन देने के लिए बोला था डॉक्टर ने, तो यहाँ 4 घंटे हो गए थे। उसके बाद मैंने गोलू को मेडिसिन दे दी है और उसके सर में थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, क्योंकि उसे ना थोड़ा सर्दी का असर हो रहा है। उसको जब से मुंडन कराया है ना, तब से उसको ना सर्दी गर्मी का असर हो गया है। तो इस वजह से उसे रात में नींद नहीं आती। तो रात में गोलू मेरा बहुत परेशान करता है। मैंने सोचा कि धूप में चलो थोड़ी सी मालिश कर दूं सर की, तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, क्योंकि सर्दी गर्मी का असर हो जाता है तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ गोलू को मैंने मेडिसिन वगैरह दे दी थी, तेल वेल डाल दिया था। यहाँ पे मैंने दाल भी बनने रख दी थी गोलू को उठने से पहले। तो यहाँ हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है और चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, तो चावल भी मैं अब कुकर में बनने रख दूँगी, क्योंकि दोपहर में मैं दाल चावल भी अधिकतर बनाती हूँ। तो कभी कभी होता है जो सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, वरना अधिकतर मैं दाल चावल ही बनाती हूँ दोपहर में। गोलू उठ जाता है ना तो फिर मेरा कोई काम नहीं होता। फिर तो मैं बस गोलू चाहता ना मैं इसे लेके बैठी रहूं। उठ गया था, उसके बाद मैंने इसे दवाई पिलाई और फिर मैंने सोचा चलो दाल चावल बनने रख दूं, क्योंकि सिद्धि भी स्कूल से आती होगी। और देखिए जितना भी मैं काम कर लूं उसके सोते समय से कर लूं, उसके बाद मुझे कोई काम नहीं करने को देता है मेरा बेटा। फिर कोई काम नहीं सॉरी। विधान को भी दूध पिला दिया, वो भी नहीं सो रहा है और ये भी परेशान कर रहा है। बोलू बहुत परेशान करते हो मम्मा को। छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। सुबह से आज तो मुझे बहुत परेशान कर रखा। रात में बिल्कुल सोने भी नहीं दिया। रात भर इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो रात भर रोता रहा। रात भर मैं बस लेके बैठी रही, गोदी में ही सो रहा था और जैसे लिटाल रहा वैसे ही रोने लग रहा था। तो भैया गोदी में ही लेके इसको सुलाना पड़ा। अपनी नींद भी ऐसे ही हो जाती है बच्चों के चक्कर में। बाबू इसकी जब से मुंडन कराया ना, इसकी तबीयत सही नहीं हो रही है। इसे फीवर आ जाता है और इसके दांत भी निकल रहे हैं ना, उस चक्कर में इसकी तबीयत और खराब हो रही है। इसलिए सोचता है ना बस गोदी में लेके बैठी रहूं। बाबू देखो, जय जय कर लो सबसे। बाबू बच्चों वाली माओ का तो ऐसे ही रहता है काम। जब बच्चे सो जाएंगे तभी काम होता है, या फिर सुबह सुबह जल्दी निपटा लो तो अलग बात है। आज की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मेरा सब काम सुबह से पड़ा रहा। हाँ बाबू। विधान विधान भी कभी कोई काम फैला देता है, कभी कोई काम फैला देता है। विधान भी बहुत परेशान करता है। बाबू देखो, हाँ इसके सर पे ना मैंने कैप लगा दिया था। इसके जो पीछे ना दाने हल्के हल्के से दाने होने लगे हैं बहुत। हाँ बेटे हाँ। कभी कभी है ना बच्चों को ये मुंडन के बाद तो तबीयत खराब हो जाती है। अधिकतर बच्चों की मुंडन के बाद तबीयत खराब हो जाती है। गोलू को सर्दी गर्मी का असर हो जाता है ना, अभी थोड़ी सर्दी भी चल रही है। अगर आप गर्मी में भी कराओगे तब भी सर्दी गर्मी का असर हो जाता है मुंडन के बाद। तो मेरे गोलू की भी तबीयत खराब हो रही है इसी वजह से। तो यहाँ आ गई थी सिद्धि स्कूल से, तो उसकी ड्रेस वगैरह मैं उतार के रख दूँगी, क्योंकि अगर वो खुद उतारती है ना तो इधर उधर फेंक देती है। तो इस वजह से मुझे उसकी ड्रेस खुद ही उतारना पड़ती है, क्योंकि फिर सुबह में मिलती नहीं है ड्रेस। कोई भी चीज़ है इधर उधर हो जाती है, तो सारी चीज़ें है ना एक जगह मुझे उठा के रखना पड़ती है, ताकि सुबह में आराम से सारी चीज़ें मिल जाएं स्कूल जाने के टाइम पे। तो मैं उतार के सारी चीज़ें एक ही जगह टांग देती हूँ, ताकि सुबह में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने सिद्धि को खाना दे दिया था, उसके बाद सबने खाना खा लिया है। तो आज सिद्धि को ट्यूशन वगैरह का काम करवाया था मैंने, क्योंकि उसने किया नहीं था। और उसके बाद मैंने उसको ट्यूशन जल्दी जाना था, आज उसकी ट्यूशन जल्दी की थी, तो मैंने उसको तैयार करके भेज दिया। और 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ मैंने विधान को जो है गर्म कपड़े पहना रही थी। तो विधान देखिए गर्म कपड़े नहीं पहनना था, और गोलू ने मेरे पहन लिए थे। विधान को मैंने ना कैप वगैरह पहना दिया था, तो वो बार बार उतार रहा था। एकदम से सुबह से शाम हो जाती है इन्हीं के कामों में। और ये भी सर्दी हो रही है फिर भी बच्चे हमारे कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं बिल्कुल। विधान तो मेरा पैजामी बिल्कुल पहनना नहीं चाहता है। अब बयान तो भी छोटा है, इसे कुछ भी पहना दो पहन लेता है, पर विधान ना कैप लगाना चाहता है ना पैजामी गर्म पहनना चाहता है।
पैजामी पहना दो ना तो एकदम से उतार देता है, और कैप लगा दो तो भी उतार देता है एकदम से। बाबू कैप लगा लिया करो, देखो अभी मैंने इसके लगाया था ना कैप, उतार दिया एकदम से। है बाबू, जय जय कर लो सबसे, आओ जय जय कर लो सबसे, जय जय करो, जय जय करो सबसे, जय जय करो, करोगे, जय जय कर लो। बच्चे आजकल ना अपनी मर्जी के हो रहे हैं, छोटे हुए या बड़े, कहना नहीं मानते बिल्कुल भी। बाबू बाबू विधान लव यू, लव यू। मैं विधान से कहती हूँ लव यू तो कहता है पापा, मम्मी नहीं कुछ नहीं बोलता, पापा पापा करता है पूरे दिन। है कौन मम्मा? विधान अभी मेरा कुछ बोल नहीं पाता ठीक से, है विधान? है बाबू मेरा बच्चा, मम्मा के पास बैठ जाओ। चाय पीना है? तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय विधान, बाय बाय कर लो, बाय बाय कर लो, ऊपर खड़े होके बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय बोलो सबको, बाय बाय।